आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बड़ी क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे ये जो सिलसिला कार हुआ जो था टेस्ट सीरीज दक्षिण अफ्रीका के पक्ष में गया था, तो ओडीआई सीरीज भारत ने आखिरी मैच में आकर बाजी मारा था 2-1 से। लेकिन ये टी20 सीरीज का आगाज हुआ है आज से, जहाँ पे 5 टी20 मैचेस की सीरीज खेलने जाने वाले, और वहां पे खास तौर पे 2026 के ये विश्व कप टी20 विश्व कप से पहले ये जो 2 महीने हैं, यहाँ पे 10 टी20 मैचेस इस मैच को लगाकर आप खेलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आप लगभग तय कर चुके हैं कि कौन सा पंडा खिलाड़ी हो जाएगा होंगे, और वहां पे आप कौन से प्लेइंग 11 के साथ उतरना चाहेंगे, किस कॉम्बिनेशन के साथ उतरना चाहेंगे, और कहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंटली खिलवाना चाहेंगे सभी खिलाड़ी को। तो यहाँ पे इस मुकाम में पहुंचने के लिए पहला कदम रख चुके हैं। तो भारतीय टीम का यह पहला टी20 मैच था इस सीरीज का, और दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध। दक्षिण अफ्रीका की भी टी20 सीरीज की जो स्क्वाड है, जबरदस्त स्क्वाड है। वहां पे नौकी है, वहां पे आपके एंगीडी, वहां पे आपके मार्को यंसन, तो तगड़े गेंदबाज ऑलराउंडर है। तो उनके पास स्पिनर्स भी जबरदस्त है, और उनका कप्तान एडन मार्करम तो लगभग अलग ही प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं। लेकिन जो टॉस है टॉस फिर हम जीतने का जो सिलसिला था फिर से रुक गए, क्योंकि आप ओडीआई में आखिरी वही ओडीआई में टॉस जीते थे। तो इस मैच में भी टी20 मैच का पहले ही मैच में टॉस हारे यानी कि पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित कर दिए गए, क्योंकि ड्यू फैक्टर होगा, बाद में चेस करना आसान होगा। इसलिए सभी कप्तान पहले बल्लेबाजी नहीं गेंदबाजी करना चाहते हैं। तो वहां पे 8 करीबन बल्लेबाजी विकल्प था भारतीय टीम के पास, जहाँ पे अक्षर पटेल को आपने खिलाया था, शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या तो अच्छे खासे ऑलराउंडर था, जिसके लिए आप प्रॉपर 3 गेंदबाजों के साथ उठते, जहाँ पे वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह और कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह तो अच्छी खासी है, और विकेट कीपर अब जितेश शर्मा के साथ होते। तो कहीं ना कहीं कुलदीप यादव और आप संजू सैमसन को मौका नहीं दिए थे। तो कहीं ना कहीं ओपन करने शुभमन गिल पहले टेस्ट मैच में बाहर होने के बाद टेस्ट ओडीआई और उसके बाद टी20 में वापसी, तो उनके लिए भी ये था कि पहला मैच में कैसे कंफर्टेबल हो पाते, यानी कैसे खेल पाते, यानी यहाँ पे उस दिशा में कैसे आगे बढ़ पाते, वो देखने लायक बात है। क्योंकि एक नेक स्पैज्म था, तो वहां से कैसे उभर कर आए, तो इस मैच में ये दिखाना था। टॉस भले ही जीते, लेकिन वो जो बल्लेबाजी था और सटीक अंदाज में गेंदबाजी करते हुए नजर आए, और ये कटक में मुकाबला था। इस पिच में खास तौर पे थोड़ा बहुत ग्रासी था, थोड़ा बहुत उछाल भी था, लेकिन कुछ गेंदें फंस कर आ रहा था, तो थोड़ा बहुत मुश्किल होता, आसान नहीं था। जैसे जिस तरीके से लग रहा था कि टी20 मैचेस में अमूमन सपाट से पीछे रहता है, बल्लेबाजी के लिए आसान होता है। तो कहीं ना कहीं शुरुआती क्षण से ही लुंगी अंगड़ी और कहीं ना कहीं मार्को यान्सन ने शुरुआत के पहले ही ओवर में चौका लगा दिया था आपके शुभमन गिल ने एज का। उसके बाद किया निकल कर मारने की कोशिश, और जो आपने स्वाभाविक खेल से थोड़ा बहुत हट के खेले, जिसके कारण शुभमन गिल को आप एक आध 2 ओवर समय लिया टी20 में, और उसके बाद कहीं ना कहीं प्रहार करते हुए नजर आते हैं। वहां पे आप कंसिस्टेंटली रन्स बना सकते हैं। तो ऐसे नहीं कि जो आपके खास तौर पे सेटअप में नहीं हो, जो आपके हित में नहीं हो, जो गेंदबाजी कर रहे हैं, जो गेंदे डाल रहे हैं, वो अगर आपके रडार में ना आए हो, तो वहां पे आप ज्यादा आक्रमण नहीं कर सकते। तो खासतौर पे पहले 2-3 गेंदों में सिर्फ 2 ही गेंद के लिए चौका लगाया, और दूसरी गेंद पे चलता बना, टॉप एच लगा, वहां पे मिड ऑफ के हाथों कैच दे बैठे शुभमन गिल, 4 रन बनाकर चलते बने। फिर सूर्य कुमार यादव आते हैं, मार्को यान्सन दूसरा ओवर जबरदस्त डाल रहे हैं, लुंगी एंगडी को क्या जबरदस्त स्क्वायर लेग मिड विकेट की तरफ जो एक छक्का एक चौका लगाते हुए नजर आते। फिर अगले ही गेंद में अपना विकेट दे बैठे, लगभग लगभग उसी लेंथ उसी हाइट पे गेंद था, और वहां पे वैसा ही शॉट वो कहीं ना कहीं फंस गए, और वहां पे एच टॉप एच लगा, और वहां पे मिड ऑन के हाथों कैच दे बैठे, मिड ऑफ के हाथों कैच दे बैठे आपके सूर्य कुमार यादव। तो कहीं ना कहीं वहां पे कप्तान ने तो शुरुआत अच्छा खासा किया था, लेकिन पार्टनरशिप्स बनाना चाहिए था, पार्टनरशिप लगाने पे। और अभिषेक शर्मा बहुत ही धीमी गति से बल्लेबाजी कर रहे थे, ज्यादा स्ट्राइक भी नहीं मिल रहा था। पावर प्ले में सिर्फ और सिर्फ 9 ही रन बनाए थे। अब अमन अभिषेक शर्मा को पावर प्ले में बल्लेबाजी कर रहे हो, नाबाद हो, और सिर्फ 9 रन बनाए, ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। लेकिन गेंदबाज तो जबरदस्त रहा, भले ही छक्के चौके खाए, लेकिन रन्स विकेट्स चटकाने में सक्षम रहे, चाहे मार्को यान्सन हो चाहे आपके लुंगी एंगडी। लुंगी एंगडी पहले ही स्पेल में 2 विकेट चटका दिए थे, भले ही रन्स खाए। मार्को यान्सन को भी तिलक वर्मा ने माफ कीजिएगा, अभिषेक शर्मा ने जबरदस्त मिड विकेट की तरफ छक्का लगाया। तो ये एक चक्का पावर प्ले में आया था, और छक्के और चौके लगा रहे थे, लेकिन सिंगल्स डबल्स ज्यादा रोटेट नहीं हो पा रहा था। फिर लिथो सिपामला 22 के चौके गए, लेकिन मार्को यान्सन को 2 चौके लगाते हुए नजर आए। तिलक वर्मा पावर प्ले में 40 रन के करीब थे, दो विकेट गंवा चुके थे, लेकिन पावर प्ले के तुरंत बाद वहां पे सिपामला खासतौर पे 2 चौके लगाते हुए नजर आते हैं आपके अभिषेक शर्मा।
और वहां से थोड़ा बहुत रूम बनाकर फाइनल के ऊपर समाने की कोशिश, और वहां पे थोड़ा बहुत फाइन था वो खिलाड़ी, और वहां के उसके हाथ में कैच, और वहां पे अभिषेक शर्मा सिर्फ 17 रन बनाकर चलते बनते। तो विकेट अंतराल में 30-30, 25-25 रन के बीच में पार्टनरशिप्स लगे, लेकिन ऐसा पार्टनरशिप नहीं था कि 50-60 रन का पार्टनरशिप लगे, कोई बल्लेबाज ज्यादा थोड़ा बहुत डोमिनेट करते हुए नजर आए, वैसा हुआ नहीं। बीच में स्पिनर्स भी आए थे, महाराज वहां पे उस ओवर में थोड़ा बहुत रन आए, और पहला 2 ओवर जबरदस्त कटा, स्पेल का एंड इग्नोर किया। पावर प्ले के बाद आए थे, वहां पे 2 ओवर सिर्फ एक ही छक्का लगा था, लेकिन पहले 2 ओवर में सिर्फ 12 ही रन दिए, उतना खास रन आया नहीं। वहां पे आपके तिलक वर्मा थे, और वहां पे आपके अक्षर पटेल थे, तो कहीं ना कहीं वहां पे थे, दोनों साझेदारी बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन थोड़ा बहुत समय लगा रहे थे, गेंदे ले रहे थे, उतना आसान नहीं था शॉट्स हर गेंदों में लगाना। बीच में डोनावन पेरेरा ने भी आकर हाथ घुमा दी, अच्छी खासी गेंदबाजी की, लेकिन जब उनका आखिरी स्पेल लेकर आया लुंगी इंगड़ी, आते ही वहां पे विकेट चटकाते हुए नजर आया। किसका विकेट? वो था आपके तिलक वर्मा का विकेट। मार्को यानसन के हाथों कैच जबरदस्त था, फाइनल के हाथों थोड़ा बहुत शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी मारने गए, छक्के के लिए गए, और वहां पे कैच दे बैठे। वही 26 रन बनाए तिलक वर्मा, कोशिश किए थे रन थोड़ा बहुत बेहतर बनाने की, पार्टनरशिप बनाने की, लेकिन वहां पे थोड़ा बहुत असमर्थ रहे, और विकेट चटकाने में सफल रहे। आपके इंगडी हर ओवर में आए, हर ओवर्स में आके विकेट चटकाते हुए नजर आए अपने स्पेल में। लेकिन उसके बाद जब हार्दिक पांड्या कुछ अलग ही अंदाज और मिजाज में दिखे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि बहुत समय बाद के लिए। लेकिन स्पेन में जो प्रदर्शन करके आए थे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, वहां से आकर यहाँ पे T20 सीरीज में आकर पहले ही मैच में छाप छोड़ना, वो अलग ही अंदाज में थे, क्योंकि आज फंसे हुए थे भारतीय खिलाड़ी बल्लेबाज। थोड़े बहुत रन, और शिवम दुबे को थोड़ा बहुत डाउन द ऑर्डर रखा हुआ था, क्योंकि अक्षर पटेल थे और वहां पे हार्दिक पांड्या था, तो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बरकरार थे। वहां पे केशव महाराज को एक नो लुकिंग जो छक्का लगा, एक मिड विकेट के ऊपर से जो छक्का लगा, 2 छक्के उस ओवर में लगाए। फिर आपके सिपामला आते, सिपामला को भी एक जबरदस्त छक्का लगाते हुए नजर आते हैं अक्षर पटेल, मिड ऑफ के ऊपर से, और अगले ही गेंद वहां पे कट खेलने जाते हैं, पॉइंट के हाथों कैच। तो कहीं ना कहीं वहां पे 23 रन अक्षर पटेल साझेदारी बुनाते हुए दिख रहे थे, छोटी छोटी 30-30, 35-25 रन की पार्टनरशिप। लेकिन हार्दिक पांड्या ने कहीं ना कहीं समा बांध लिया था। हार्दिक पांड्या ने जो करारा प्रहार किया, जो 4 छक्के उनके इस इनिंग्स में लगाए, जो 6 चौके लगाए, उसी ने कहीं ना कहीं वहां पे बेहतर पोजीशन में लाकर भारतीय टीम को खड़ा किया था। ऐसा लग नहीं रहा था कि शायद, मुझे लगा टोटल थोड़ा बहुत कम रहेगा ड्यू के लिए, और थोड़ा बहुत रन बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी। आखिर में एनरिक नोकिया के एक ओवर में 17 रन आया, और थोड़ा बहुत शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरीज का इस्तेमाल किया, वाइट का चौका, कुछ काट के बेहतरीन चौके लगाते हुए नजर आए, और आखिर के कुछ ओवर्स में बेहतर प्रहार करते हुए नजर आए। वहां पे शिवम दुबे ने भी एक आध चौके लगाया, एंगडी ने भी आखिरी ओवर में चौके की बौछार हुई, दुबे ने लगाया था। फिर कहीं ना कहीं मार्को यानसन भी आए थे, तो कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या इस स्थिति को संभाल रहे थे, और शिवम दुबे भी। लेकिन आखिर में डोनावन फेरेरा आते हैं, और वहां पे छक्के मारने की कोशिश में हल्का सा अंदर आते हुए गेंद बोल्ड होते हुए नजर आते हैं शिवम दुबे। उसके बाद जितेश शर्मा आते, एक छक्का लगाते हैं, और आखिरी 2 ओवर में जो 30 रन बना, जहाँ पे 2 छक्के हार्दिक पांड्या ने लगाए, एक छक्के आपके जितेश शर्मा। तो वहां पे एंड्रिक नोके या सिपामला की बात करें, वहां पे चौके चक्कों के बड़े बड़े छक्के, लंबे लंबे छक्के लगाने में सक्षम रहे। वहां पे 59 रन बनाए सिर्फ 28 गेंदों में, और लाजवाब प्रदर्शन, जबरदस्त स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, और 5 गेंदों में 10 रन बनाए। नाबाद जितेश शर्मा ने एक छक्का लगाकर कहीं ना कहीं 175 तक पहुंचाया था, 6 विकेट के नुकसान में, जहां पे 3 विकेट लुंगी एंगडी भले ही रन खाए हो, लेकिन विकेट से चटकाने में पूरी तरीके से सक्षम थे। उसके साथ साथ सिपामला ने भी 2 विकेट चटके आखिरी में ओवर में थोड़ा बहुत महंगे रहे, बढ़ना बहुत ही जबरदस्त था। नॉर्थ का पहला 2 ओवर जबरदस्त, अपना आखिरी स्पेल बहुत ही महंगे रहे, तो वहां पे जबरदस्त, और स्पिनर से उतना खास कुछ काबू में नहीं थे। लेकिन डोनावन फेरेरा ठीक ठाक गेंदबाजी कर गए, पॉट टाइमर गेंदबाजी होकर। मार्को यानसन बहुत ही किफायती स्पेल्स किए, वो अच्छी खासी पावर प्ले में 3 ओवर डाले तो बेहतर डाले थे, तो कहीं ना कहीं कैचेस भी जबरदस्त पकड़े। लेकिन वही था, 175 रन क्या डिफेंड कर पाएंगे, 176 रन। तो वहां पे दक्षिण अफ्रीका को चाहिए था शुरुआत जबरदस्त करना, और वहां पे भारतीय टीम को चाहिए था कि नए गेंद से विकेट चटकाना। अर्शदीप सिंह और बुमराह उसी पहले 4 ओवर में 2-2 ओवर के स्पेल के, और उसी में कहीं ना कहीं दबोच ते हुए दिखाई दिया। क्विंटन डिकॉक माकराम कप्तान ओपन करने आया, वहां पे क्विंटन डिकॉक दूसरे गेंद में चलते गए, हल्का से एंगल से बाहर जाते हुए गेंद हल्का सा बाहर, और वहां पे एच, और वहां पे दूसरे स्लिप में वहां पे कैच दे बेटे, शून्य पे चलते बनते हैं। फिर आपके आते स्ट्रिसन स्टॉप्स आके करारा प्रहार लगाते हुए नजर आते, एक जबरदस्त चौका लगाते हैं, डाउन द ग्राउंड भी चौका लगाते हुए नजर आते हैं जसप्रीत बुमराह अर्शदीप सिंह के ओवर में। लेकिन अर्शदीप सिंह फिर से एक और बार वही अंदर आते हुए गेंद इनसाइड एज, और वहां पे कैच, वहां पे रिव्यू लिया गया, आउट पाया गया, 13-14 रन की पारी खेले। फिर आपके डिवॉल्ट ब्रेविस ने कुछ करारा प्रहार करते हुए नजर आए थे,
जसप्रीत बुमराह को क्या जबरदस्त चौका, एक जबरदस्त छक्का लगाया एक फ्लिक करके माकरम ने। लेकिन अगले ओवर में यही 2 ओवर था, चौथा और पांचवा ओवर, जहां पे थोड़ा बहुत अच्छी खासी 2 छक्के 2 चौके देखने को मिलेंगे। एक ब्रेविस ने लगाया था वरुण चक्रवर्ती को, पहले ओवर उनके स्पेल का, वो पावर प्ले का पांचवा ओवर था, वहां पे छक्के चौके लगाए, बुमराह को छक्के चौके लगाया। माकरम ऐसा लग रहा था कि अच्छी खासी अब थोड़ा बहुत वापसी कर रहे हैं दक्षिण अफ्रीका, क्योंकि 18 पे 3 विकेट गिर चुके थे। लेकिन वहां पे आते हैं अक्षर पटेल, आते ही पहले ही गेंद में आर्म बॉल, और वहां पे पैड पे लगा, सीधे स्टंप पे जगह लगा, कप्तान आउट होते हुए नजर आए। फिर अगले ओवर पावर प्ले में 45 रन के करीब थे, 4 विकेट गंवा चुके थे। फिर आपके हार्दिक पांड्या ने चलता किया, किसको, हार्दिक पांड्या ने बेहतर अंदाज में चलता किया डेविड मिलर को, हल्का सा एज और वहां पे कैच। तो अंदर आती हुई गेंद वहां पे कट के लिए खेलने गए, और वहां पे इनसाइड एज, वहां पे कैच, जबरदस्त की ग्लव्स वर्क देखा जितेश शर्मा द्वारा। तो वहां पे कुछ गुच्छों में विकेट्स गिरे छठे सातवें आठवें ओवर में, और वहां से वापसी करना बहुत ही मुश्किल था। वहां पे वरुण चक्रवर्ती भी जबरदस्त अंदाज में बोल्ड करते हुए नजर आए आपके डोनावन फेरेरा को। तो कुल मिलाकर वैसा ही था। मार्को यानसन भी आए थे, एक छक्का लगाते हुए दिखे थे, हार्दिक पांड्या को लगाया था छक्का। लेकिन ब्रेविस ने भी कोशिश की थी, वरुण चक्रवर्ती को भी छक्का लगाया, मार्को यानसन आते ही 2 छक्के लगाए थे, लेकिन कुछ खास नहीं। और उसके बाद जसप्रीत बुमराह आए, आते ही पहले स्पेल में 2 ओवर में वो विकेट नहीं चटका, लेकिन 11वें ओवर में 10वें ओवर के बाद आते ही डिवॉल्ट ब्रेविस का विकेट चटका, टॉप एज, वहां पे कैच। और फिर आपके महाराज को भी वही थोड़ा बहुत हल्का सा शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी पुल करने गए, वहां पे कैच दे बैठा, और बाद में बस औपचारिकता ही था। और कहीं ना कहीं वहां पे शिवम दुबे को भी एक ओवर डलवाने के लिए लाया, वही अपने पहले ओवर में सिर्फ 3 ही गेंद डाल पाए, और आखिरी विकेट भी चटका करके अक्षर पटेल ने भी आखिर में लाया, वो भी विकेट। यानी कि सभी गेंदबाजों को, जो जो गेंदबाजों को गेंदबाजी करने के लिए, सभी गेंदबाजों को विकेट्स चटकाने में पूरी तरीके से मदद मिला, और सिर्फ 74 रन पे ऑल आउट हो गए दक्षिण अफ्रीका, जहां पे 175 रन बनाने के बावजूद ऐसा लग रहा था कि शायद बारामती स्टेडियम में शायद ड्यू है, वहां पे उतना आसान नहीं होगा ये रन्स डिफेंड करना। लेकिन अच्छी खासी जो शुरुआती शट में विकेट चटका, जो तेज गेंदबाज ने शुरुआत की, और बीच में जो स्पिनर्स और हार्दिक पांड्या ने जो बेहतर गेंदबाजी की, उसी ने कहीं ना कहीं बेहतर वापसी करवाया। और आज हार्दिक पांड्या छा गए, पहला मैच मर्शद के पारी, उसके साथ 1 विकेट, और कहीं ना कहीं आपके शिवम दुबे 1 विकेट चटका, अक्षर पटेल 2 ओवर 7 रन 2 विकेट, वरुण चक्रवर्ती 3 ओवर 1 मेडन 19 रन 2 विकेट, जसप्रीत बुमराह 3 ओवर 17 रन 2 विकेट, हर्षदीप सिंह 2 ओवर 14 रन, यही पहले ही 2 ओवर में 2 विकेट चटका दिए थे हर्षदीप सिंह। तो कहर बरपा दिया भारतीय टीम ने इस 176 का टारगेट का डिफेंड करने के बाद आप 101 रन से जीतते हैं, इससे बड़ी बात किया, और बड़ी जीत, और दक्षिण अफ्रीका की ये सबसे कम टोटल उनके T20I इतिहास में। तो ये एक जबरदस्त चस्का लगा है, और कहीं ना कहीं जबरदस्त प्रदर्शन बुमराह। इसी के साथ अक्रॉस ऑल फॉर्मेट ये पांचों खिलाड़ी जिन्होंने ODI टेस्ट और T20 में 100 विकेट चटका चुके, यानी कि T20 में आज ये विकेट चटका कर 100वां विकेट भी चटकाया, और कहीं ना कहीं बेहतर पोजीशन में भारतीय टीम को लाया। और तिलक वर्मा ने भी अपना T20 करियर का 1000 रन भी पूरे किए, तो जबरदस्त माइलस्टोन दिखा। यहाँ से दक्षिण अफ्रीका दूसरे मैच में कैसे वापसी करने को दिखती, वो देखने लायक बात होगा। भारतीय टीम सूर्या कुमार की कप्तानी के अंदर क्या एक और सीरीज जीत पाएंगे या नहीं, कि ये दूसरा T20 मैच अगर जीते भारतीय टीम, और भी आसान हो जाएगा इस सीरीज को सील करना। और कहीं ना कहीं दूसरा मैच है आपके न्यू चंडीगढ़ में, यानी कि मोलमपुर में खेला जाने वाला है। वहां पे भी जबरदस्त है, क्योंकि वहां पे भी विकेट थोड़ा बहुत उछाल मिलेगा, अच्छे खासे पिच मिलेगा, वहां पे रन्स भरपूर बनेंगे, हाई स्कोरिंग मुकाबला वहां पे हो सकता है, ड्यू एक फैक्टर बन सकता है, या टॉस उतना फैक्टर बनता है या नहीं, ये देखने को पता चलेगा। क्योंकि आज जैसे प्रदर्शन की ऐसा लगा ही नहीं भारतीय टीम टॉस हारे या जीते। अगर डेडिकेशन पूरा है, अच्छा खासा गेंदबाजी कर सकते हैं, तो पूरी तरीके से कोई भी टोटल को आप डिफेंड कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना, अगर तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। और भारतीय टीम इस 5 टीम मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़त और लाजवाब ये सीरीज का शुरुआत किया है सूर्य कुमार यादव के कप्तानी में। तो अभी के लिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।